हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ कि बाल बाटिका 2 में एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, और क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, सिक्स्थ या 7th, 8th, 9th, 10th क्लासों में एडमिशन किस तरह होगा और कब होगा, लिस्ट कब निकाला जाएगा, ये सारे जानकारी मैं लेकर आई हूँ। फाइनली एज कौन सी क्लास के लिए कितनी होनी चाहिए और इंटरव्यू होगा या नहीं, कौन सी क्लास के लिए क्या पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बाल बाटिका 2 और सेकेंड ऑनवर्ड यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी क्लासेस के लिए एडमिशन जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि स्कूल में जाकर आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। बाल बाटिका 2 के लिए बहुत ही कुछ ही स्कूल में सीट हो सकती है, तो जाके पता करना पड़ेगा और फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसे ही क्लास सेकेंड में आप चाहे एडमिशन कराएं या क्लास थर्ड में अपने बच्चों का, या फोर्थ में या फिफ्थ में, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की बात कर रही हूँ। किसी भी क्लास में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 1 को छोड़कर, तो ऑफलाइन माध्यम से, यानी कि आपको स्कूल में जाकर फॉर्म लेकर फिर भर के देना पड़ेगा। इस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसकी डेट क्या है, यानी कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे या कब से फॉर्म मिलेगा? 2 अप्रैल 2025 से फॉर्म मिलेगा और भर के देने का टाइम भी वही है। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जमा दे देना है। ठीक है, यानी कि 11 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। 11 अप्रैल के बाद फिर स्कूल वाले फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस डेट को याद रखिएगा। सिर्फ 10 दिन का समय है। इसी 10 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म लेना है, भरना है सही से और जमा कर देना है स्कूल में जाकर। क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 सभी क्लासेस में एडमिशन के लिए मैं बात कर रही हूँ। आपको जाके पता करना है कि सेकंड क्लास के लिए सीट खाली है या नहीं, फॉर्म मिल रहा है या नहीं। अगर फॉर्म मिलता है तो आप लेंगे, आसपास के स्कूल में जाना है और जाके फिर फॉर्म को जमा कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जमा कर देते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब कंप्लीट हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब क्या है, इंतजार होता है कि लिस्ट कब निकाला जाएगा। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाएगा 17 अप्रैल को। कब निकाला जाएगा? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को देखेंगे कि अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर एडमिशन होगा। पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, और फोटोकॉपी भी लेकर जाइएगा। ठीक है, और जो फॉर्म भरा है उसकी फोटोकॉपी भी एक रख लीजिएगा। उसकी डिटेल कुछ तो मिलेगा आपको, जो स्लिप वगैरह वो भी आप लेकर जाइएगा, फोटो वगैरह साथ में और लेके जाना। और कब एडमिशन होगा? 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच एडमिशन हो जाएगा फाइनली। जिस स्कूल में भी आपका नाम आता है, आप 1, 2, 3 जो भी आपके नियरेस्ट स्कूल है वहाँ पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ये डेट याद रखिएगा कि 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन का समय बचेगा लिस्ट निकलने के बाद। इसी बीच में आपको एडमिशन करा लेना है। ठीक है, फिर कोई और लिस्ट नहीं निकाला जाएगा सेकेंड से ऊपर वाले क्लास के लिए। अब सवाल है कि इंटरव्यू होगा या नहीं बच्चों का। तो बच्चों का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। कोई टेस्ट वगैरह होगा या नहीं, तो क्लास 2 से लेके 8 तक का कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं होगा। कोई भी टेस्ट नहीं होगा। हाँ ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप बेसिक चीज़ की जानकारी रखिए कि कौन सी क्लास में पढ़ा है, कौन सी स्कूल में आपने पढ़ाई किया है, और कहाँ से आप आते हो, कितनी दूर है घर, या अपने बारे में माई सेल्फ, ये सारी चीज़ आप जानकारी जरूर रखिएगा। बेसिक जो पढ़ा है अपने क्लास में वो सब भी थोड़ा बहुत याद रखना अच्छी बात है। बाकी आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, आप चिंता मत करें। हाँ, लेकिन क्लास 9th के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट होगा, उसमें आपको स्कूल में जाकर टेस्ट देना पड़ेगा। क्लास 9th के लिए ओनली। ठीक है, बाकी किसी भी क्लास के लिए नहीं टेस्ट होगा। तो आप देखिए, फॉर्म जब भरेंगे तो सही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और सही से फॉर्म भरेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरेंगे कि कौन सी क्लास के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप। अगर क्लास 1 में तो एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन के लिए
यानी कि क्लास 1 के लिए 6 साल मांगा गया है। अब क्लास 2 के लिए देखिए, क्लास 2 में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो बच्चा 7 साल का हो चुका हो, 7 ईयर्स बट लेस देन 9 ईयर्स, 9 साल से छोटा होना चाहिए बच्चा। और 3rd क्लास के लिए बच्चा 8 साल का हो चुका हो और 10 साल से कम का होना चाहिए, 10 साल से छोटा। जहाँ 10 साल हो गया तो फिर वो अगले क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और सेम 4th क्लास में मांगा गया 9 साल, 9 साल का बच्चा होना चाहिए और 11 साल से कम का होना चाहिए। और सेम 4th और 5th दोनों में सेम है, यानी कि इसमें 5th में भी 9 साल का बच्चा हो चुका हो, यानी 5वीं में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों का तो बच्चों को उम्र 9 साल हो चुकी हो, 11 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। 6th में 10 साल का बच्चा हो चुका हो, 12 साल से कम का होना चाहिए। 8th में 11 साल का हो चुका हो और 13 साल से कम का होना चाहिए। क्लास 8th में देखिए, 7 के बाद 8th में 12 साल का हो चुका हो बच्चा, 14 साल से कम का होना चाहिए। और क्लास 9th में अगर एडमिशन कराना है तो बच्चों की उम्र 13 साल हो चुकी हो, लेकिन 15 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। और क्लास 10th में भी देख लीजिए, 14 साल का बच्चा हो चुका हो, लेकिन 16 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हाँ, लेकिन CWSN कैटेगरी वालों के लिए 2 साल की छूट है। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाए और ज़्यादा वीडियो को देखें और आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब लेकर आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यहीं पर ही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।